So, hello everyone. My name is Monu Vishwakarma, and today's we are going to just practice on and just to learn about the basic Excel. Once again, I welcome you all today's practice session and the basic learning session. तो आपको सबको रिक्वेस्ट है कि सब वॉइस को म्यूट कर लें. हेलो, सभी को मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जस्ट वंस कंफर्म एवरीबडी. यस सर. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेल की जो बेसिक आपने सबने एक्सेल, आई होप कि सबने अपना एक्सेल जो शीट है वो ओपन कर लिया होगा. तो आइए सबसे पहले जो मुझे बेसिक आपको बताना है कि एक्सेल के अंदर आप जो शीट आप ये ओपन देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपको ये कंफर्म करते हैं कि एक्सेल एक्चुअली में होता क्या है. ठीक है, आपको मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि एक्सेल क्या है. एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम की गई है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, और इस एक्सेल के अंदर जैसे कि एक नाम में ही जो डेफिनेशन है एक्सेल, यानी एक सेल से बनी और डिफरेंट सेल से बनी एक टोटलिटी में एक शीट है. राइट, आप इस सेल में आप देख रहे होंगे कि इसमें एक छोटे छोटे सेल्स हैं. राइट, यू कैन सी दिस कर्सर, जहाँ पर मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर एक छोटे छोटे सेल हैं. इन सेल को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक शीट फॉर्म होती है. राइट, ये पूरी शीट है, ये एक सेल से बनी एक टोटलिटी में एक शीट है. आप इसमें अब और भी देखेंगे कि आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये ABCD है जो कि कॉलम को डिनोट करती है. राइट, ये बाय डिफॉल्ट कॉलम हेडर होते हैं. राइट, उसके बाद से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये आप देखते हैं कि ये जो ग्रीन किया हुआ है, राइट, दिस इज अ सेल इन बाउंड्री. आप इस सेल को देखेंगे तो ये एक सेल है जो कि ग्रीन है, ये टोटलिटी में एक सेल है, इसको हमने बाउंड्री किया हुआ है. राइट, इस सेल के रेफरेंस होते हैं. अगर मैं किसी सेल को रेफर करता हूँ, राइट, अगर ये सेल को मुझे रेफर करना है, मुझे किसी को बताना है कि आई एम राइट नाउ इन विच सेल, राइट, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं B2 की सेल पर हूँ. राइट, जो B डिनोट कर रहा है, जैसे मैंने पहले बताया, ये एक हेड कॉलम है B, और 2 जो कि डिनोट करता है कि मैं किस रो में हूँ. राइट, तो अगर किसी सेल रेफरेंस का मुझे अगर किसी ने लिखा है कि C2 है, D2 है, तो राइट, मैं किस सेल पे हूँ, किस सेल के रेफरेंस पे हूँ, तो ये मैं बता सकता हूँ कि जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट अल्फाबेट है, वो हेडर को कॉलम को शो कर रहा है, एंड जो सेकेंड पार्ट है वो मुझे शो कर रहा है कि मैं किस कॉलम पे हूँ, किस रो पे हूँ. राइट, तो ये 3 चीजें क्लियर हो गई. अब आप बात करते हैं रेंज की. सेल हमने बात कर लिया, सेल क्या होते हैं, रेंज क्या होती है. रेंज होती है अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मैं A8 पे हूँ और A8 से लेकर B8 C8, ये तीनों अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरे बन जाते हैं सेल के रेंज. तो आप जैसे ये तीनों सेल को आप देखेंगे तो ये दिस इज द A8 to C8 इज द रेंज. राइट, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका पर्पस ये है कि जब हम किसी फॉर्मूले को लगाते हैं तो वो फॉर्मूले हमें कुछ सिंटेक्स में कुछ एग्जांपल्स वो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें रेंज सेलेक्ट करना है, हमें सेल सेलेक्ट करना है. तो एटलीस्ट हमें पहले पता हो कि हम किस रेंज पे हैं, किस सेल पे हैं, हमें रेंज क्या सिलेक्ट करनी है, रेंज कहाँ से कहाँ तक को हम रेंज कहते हैं. तो दैट इज द बेसिक पॉइंट दैट आई वांटेड टू क्लियर आउट फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट लेटर पार्ट में हम जब जाएं तो एटलीस्ट हमें पता हो कि हमें क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है और किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं. राइट, तो यहाँ तक आई थिंक एवरीबडी हैज नाउ क्लियर पॉइंट, मेकिंग सेंस एवरीबडी. राइट, अब आप इसमें और अब नीचे जाते हैं तो कॉलम और रो के बारे में बात करते हैं. राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप ये ग्रीन सेल देख रहे हैं, राइट, E के पास, E में जो मैंने ये पूरे कॉलम को जो मैंने ग्रीन किया हुआ, ये पूरी कॉलम, ये पूरे जो ग्रीन सेल है, ये पूरे आपको कहलाते हैं कॉलम. राइट, उसके बाद से हम बात करते हैं रो की. जो ये रो है वर्टिकली, जो हॉरिजेंटली आप लाइंस देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन, इसे हम कहते हैं रो. सो इट इज क्लियर सर. सो इट इज क्लियर नाउ बात करते हैं रो हेडर की. आप देखिए, जो सबसे पहले हमने बात की थी कॉलम हेडर की, जो ऊपर के बाय डिफॉल्ट ABCD है, जब तक हम किसी को नेम नहीं करते ये बाय डिफॉल्ट हेडर होते हैं किसी भी शीट्स के. सिमिलरली
आप इस साइड देखेंगे ये जो नंबर्स हैं 11 1 2 3 4 5 6 ये बाय डिफॉल्ट रो है, राइट, ये बाय डिफॉल्ट रोज है एंड दिस इज कॉलम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। और जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं रो एंड कॉलम, इसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं रो एंड कॉलम का। सो इट इज क्लियर। अब बात करते हैं कि एक्सेल के अंदर हम कितने मैथमेटिकली ऑपरेशंस को ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप, मैं इसको जूम करता हूँ। सो मैंने ये जूम कर दिया, आई विल मेक इट मोर जूम आउट। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जो कि साइंस हैं, जो कि साइन है जो कि हम यूज करते हैं, प्लस माइनस। जो आप ये स्टार्स देख रहे हैं इसे हम एस्ट्रिक कहते हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होते हैं। आप इसके बाद देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल साइन है। एक्सपोनेंशियल साइन जिसे हिंदी में घात कहते हैं, यानी कि आप जब किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय एक्सपोनेंशियली, सपोज एज 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 एंड इफ यू जस्ट क्यूब रूट 3, तो जब आप किसी नंबर्स पे क्यूब रूट लगा रहे हैं तो दैट बेसिकली वी यूज दिस साइन, एक्सपोनेंशियल साइन, टू मेक इट क्यूब रूट, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज। एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस परसेंटेज साइन। दिस इज डॉलर साइन and this is the parenthesis, so this is the basically is the bracket। normally हम सब जानते हैं ब्रैकेट से, राइट, ओपन एंड देन क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट वी हैव अ स्क्वायर ब्रैकेट। आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, कहाँ पर पैरेंथेसिस यूज करते हैं, कहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। सो दिस इज द मैथमेटिकल साइन दैट वी यूज इन एक्सेल। इसके अलावा और कोई साइन नहीं है जो कि हम यूज करते हैं। आप कहेंगे कि एक साइन होता है डिवाइड का, तो बेसिकली जो आप लोगों ने डिवाइड, जो आप पेपर पे वर्क करते हैं, पॉइंट ऊपर लगाते हैं, नीचे फिर एक स्लैश डालते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट लिखते हैं, तो दैट इज द यूज इन द पेपर। बट इन एक्सेल वी यूज दिस साइन, दिस फॉरवर्ड स्लैश। ओके, आई होप एवरीबॉडी इज मेकिंग क्लियर आउट दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू। आप सबको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। तो yes. ये हाँ, तो बेसिकली मैथमेटिकल साइन पे हमने ये क्लियर कर लिया है। यहाँ पर इतने साइंस हैं, जो साइन है जो हम यूज करते हैं, राइट। आगे बात करते हैं। जस्ट होल्ड अ 1 सेकेंड, आई हैव टू साइन समथिंग। Sign, percentage, dollar, and the bracket, all about this bracket and the greater than, less than, and for divide we use this फॉरवर्ड स्लैश, राइट। नाउ अब बात करते हैं कि अगर एक्सेल में हम किसी भी तरीके का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं, तो फॉर्मूला या फंक्शन राइट डाउन करते हैं तो हमें क्या यूज कर सकते हैं, हम क्या यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप, मैं इसको थोड़ा और जूम आउट करता हूँ। हम एक्सेल में अगर हम किसी भी तरीके का फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां पर हम बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्लस का और इज इक्वल टू का साइन। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने लिखा है बाय यूजिंग दिस प्लस और इज इक्वल टू। कई लोग यूज करते हैं माइनस का साइन, बट माइनस के साइन में आप कहीं कहीं यूज कर सकते हैं, बट माइनस का साइन अगर किसी फॉर्मूला आप स्टार्ट करते हैं तो वहां पर कई क्योंकि माइनस, आप देखिए माइनस क्या है, माइनस एक इटसेल्फ इज द साइन ऑफ मैथमेटिकल साइन एंड व्हिच कैन बी इंटरप्रेट रॉन्गली। अगर आप स्टार्ट ही किसी, आप सपोज करो कि आप 12 यहाँ पर आपने 12 लिखा, यहाँ पर आपने 13 लिखा, आप स्टार्ट ही करते हैं इक्वल टू से नहीं माइनस से, तो आपका जो एक्सप्रेशन है आप माइनस करना चाहते हैं 30, तो ये देखिए आप 25 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने फॉर्मूला जो स्टार्ट किया माइनस से स्टार्ट किया। लेकिन एक्सेल हमेशा क्या कहता है कि आपको जो फॉर्मूला स्टार्ट करना है वो हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट करना है, राइट। तो कोई भी आप फॉर्मूला जब राइट डाउन करते हैं या फिर कोई भी सेल को प्लस या माइनस करते हैं तो आपको स्टार्ट ही करना है इज इक्वल टू से, right? So it was the basic thing and it is the most important thing. अब आइए चलते हैं थोड़े से कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की ओर, और सम कैसे करते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देन लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दिस होम बटन एंड ऑल दिस। यस, कैलकुलेशन के लिए चाहिए ना सर? राइट, बिल्कुल, किसी भी फॉर्मूले के लिए फंक्शंस के, राइट राइट चाहिए ना। VLOOKUP भी तो एज अ फंक्शन है आपका,
फंक्शन था बट इक्वल्स टू लगा बिना उसके नहीं लगेगा। आप कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको इज इक्वल टू लगाना ही है, राइट? ये हो गया ब्रैकेट्स। यूज कैसे करना है तो अभी जब नीचे मैं बताऊंगा ब्रैकेट्स, इस वाले सेल में जो 41 आप देख रहे होंगे रो में, तो इसी में मैंने ये ब्रैकेट्स को डिफाइन किया। सो नाउ अब बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला। ये तो हमने चलो कर लिया हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला, लेकिन अब ये बात करते हैं इस पे कि अब इसी फॉर्मूले को हम इन सेल को सम करने के लिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए हम इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं किसी दो सेल को सम करने के लिए, so it is a, I think it is a going very basic लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट में C33 में 14 लिखा है। अब बात आती है कि हम किसी भी दो सेल को सम कैसे करें, राइट? तो सम करने के लिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इज इक्वल टू का साइन लगाना है, राइट? उसके बाद से आपको अपने कर्सर को लेके जाना है B33 पे, राइट? आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि बेसिकली आप B33 लिखते हैं, तो ये सेल रेफरेंस देखिए, डायरेक्टली ये ब्लू लाइन आपको वहां तक ले जाती है कि आपको उस सेल को आपने रेफर किया है, राइट? तो आपको शॉर्टकट तरीका अपनाना है। आप इज इक्वल टू लीजिए, अपने कीबोर्ड के लेफ्ट एरो से जाइए और वहां और उस सेल तक जाइए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस का साइन देना है, एंड देन अगेन आपको लेफ्टवर्ड जाना है, एंड देन ओके। उसके बाद आपको एंटर कर देना है। देखिए, तो इस तरीके से दो सेल को जब आप सम करने जा रहे हैं, तो आपको इस तरीके का वे प्रेफर करना है दो सेल को सम करने के लिए, राइट? अब बात आती है कि अब जैसे ये सेल थे, ये आपके दोनों एक ही एडजेसेंट साइड में ही लिखे थे, आसपास लिखे थे, राइट? अब हो सकता है कि आपके सेल कंटिन्यूअस सीरीज में है, जैसे कि नीचे भी आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज में है, तो आप सम कैसे लगा सकते हैं? आपने ये जो पहले लगाया, ये आपने बेसिकली क्या किया, दो सेल को सम किया। अब यही सेल दोनों आप देख रहे होंगे कि दोनों एक ही रेंज में है। रेंज जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक सेल नेक्स्ट टू सेकंड सेल, राइट? सो इट इज इन द रेंज। अब आपको रेंज को सम करना है, तो आपको सम करने के लिए बेसिक यूज करना है SUM, देन ब्रैकेट स्टार्ट, एंड देन यू हैव टू जस्ट मूव ऑन टू योर लेफ्ट वर्ड। अपने कीबोर्ड से लेफ्ट वर्ड जाइए, एंड देन प्लस, देन आपको कुछ नहीं करना, सॉरी, आपको SUM करना है स्टार्टिंग में, आपको लेफ्ट वर्ड जाना है, एंड देन आपको सेलेक्ट करना है रेंज, सॉरी। सो दिस वे जस्ट आपको क्या करना है कि आपको रेंज सेलेक्ट करना है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जस्ट मैंने क्या किया है, शिफ्ट के साथ मैंने राइट एरो को क्लिक किया है, देन ये आपका रेंज, ये दोनों रेंज सेलेक्ट हो गए, राइट? अब इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, राइट? सो दिस वे इट इज गोइंग, आपका ये सम हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। आपको मैं ये बेसिक इसलिए ये बेसिक बता रहा हूँ इस मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, जो आपको मैंने अभी बताया कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, तो दिस वे वी कैन फॉलो दिस। अब बात करते हैं कि हाउ टू मल्टीप्लाई दिस सेल। आपको सेल को मल्टीप्लाई करना है। सेल मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या साइन यूज करना है, एस्टेरिस्क का, स्टार का, और हमें मल्टीप्लाई करने हैं दो सेल B37, आप ये देख रहे होंगे मेरे कर्सर को, B37 और दिस B37 एंड देन C37। अब इन दोनों सेल को मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, आपको फॉर्मूला स्टार्ट करना है इज इक्वल टू से, देन अपने लेफ्ट वर्ड से कीबोर्ड के लेफ्ट वर्ड जाना है, एंड देन यू नीड टू पुट दिस एस्टेरिस्क, एंड देन यू हैव टू अगेन मूव योर लेफ्ट वर्ड, एंड देन प्रेस ओके। नाउ दिस इज डन। तो आप देखिए ये मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, राइट? इसी तरीके से डिवाइड, डिवाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, ओके। सो आप देखेंगे B39 पे 12 लिखा है, C39 पे 12 है, राइट? अब मुझे इसको डिवाइड करना है, सो दिस वे आई कैन डू दिस, जस्ट गो, सेम प्रोसेस है, आपको लेफ्ट वर्ड जाना है, इज इक्वल टू साइन लगाना है, लेफ्ट वर्ड जाना है, एंड देन प्रेस फॉरवर्ड स्लैश, एंड देन अगेन मूव टू योर लेफ्ट वर्ड। अपने कीबोर्ड से जाइए, माउस का यूज कम से कम कीजिए। इस पूरे सेशन का एक ही पर्पस है कि आप कम से कम माउस का यूज करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, right? So this way you can do it, and now just press 1, enter, and now the value is 1. So this way you can use your mathematical sign doing your this sum, range, multiply and divide. Now we are talking about the combination, combined division of cell and multiplication of cell.
अब कई बार क्या होता है कि आपके पास एक ही सेल रो के अंदर आपको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है. सो हाउ दिस वी कैन डू इट. अभी आप ये देख रहे होंगे कि ये सेल एक रेंज में है, एक रेंज है, एक कंटिन्यूअस रेंज है. आप बी में देख रहे हैं, सी में देख रहे हैं, डी में देख रहे हैं, कंटिन्यूअस रेंज है. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि मैंने ये इंस्ट्रक्शन लिखे हैं इसमें. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जितने ये कलर किए हुए हैं 40 12 14 14 आप इनको प्लस करना है एंड डिवाइड करना है 15 से. तो हाउ दिस वी कैन डू इट. सो इसको करने के लिए बेसिक तरीका है, इज इक्वल टू का साइन लगाइए, सम कीजिए, अपने लेफ्ट वर्ड जाइए और शिफ्ट के साथ आपको कभी भी सिलेक्शन करनी है तो शिफ्ट के साथ करनी है, राइट. आप शिफ्ट के साथ अपने कीबोर्ड के राइट वर्ड जाइए एंड देन इसको क्लोज कर दीजिए, क्योंकि आपने यहाँ तक आपने इसको सम कर लिया है. नाउ अब आप क्या करना चाहते हैं, इसको 15 से डिवाइड करना चाहते हैं. तो आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस फॉरवर्ड स्लैश एंड देन अपने कीबोर्ड से लेफ्ट वर्ड जाइए अपने E41 पे एंड देन प्रेस एंटर. नाउ दिस इज द रिजल्ट. सो इस तरीके से आप प्लस करके डिवाइड कर सकते हैं किसी भी एक सम रेंज को, एक रेंज को. नाउ अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इसमें बेसिकली काफी लोग गलतियां क्या करते हैं. गलतियां ये होती है कि आप लोग क्या करते हैं कि आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सम किया, प्लस प्लस कर दिया आपने, हाँ राइट, आपने प्लस किया, देन अगेन आपने इसको प्लस किया, आपने इसको भी प्लस किया एंड आपने डिवाइड, आपने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया डिवाइड, फॉरवर्ड स्लैश लगाया और 15 से इसको डिवाइड कर दिया. नाउ दिस रिजल्ट इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है, मैं आपको बताता हूँ इसमें गलती क्या हुई है. आपने गलती क्या की है कि आपने जितने भी इस सेल को सम किया है, आपने जो डिवीजन किया है वो आप डिवीजन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आखिरी सेल को, ना कि आप डिवाइड कर रहे हैं B41 को, C41 को. ठीक है, आप गलती क्या कर रहे हैं, आप गलती ये कर रहे हैं कि आपने सम तो किया लेकिन डिवीजन जो किया वो सिर्फ और सिर्फ आपने लास्ट वाले सेल को किया. लास्ट वाला सेल यानी D41 यानी जिसमें 14 नंबर्स लिखे, राइट. सो ये गलती आपको नहीं करनी है. ये बेसिक रूल होता है बोर्ड मास का, ब्रैकेट ओपन डिवाइड, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन. सो दिस वे यू कैन डू इट. तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी. जब भी आप कंटिन्यूस सीरीज को आप प्लस कर रहे हैं तो आपको प्लस इस तरीके से करना है. आपकी अगर सीरीज ब्रेक डाउन है, सपोज आपकी 12 है, 34 है, ठीक है, इस सेल में मैंने 45 लिखा है और आप इसको सम कर रहे हैं, ठीक है, और बीच में आप चाहते हैं कि आप किसी एक सेल को ना सम करें, ठीक है. अब मैंने इसको सेल को मैंने ये सम नहीं करना B43 को, तो इस केस में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं प्लस प्लस का, राइट, दिस प्लस. बट इफ यू डोंट हैव दिस कंटिन्यूस सीरीज, आपके पास अगर कंटिन्यूस सीरीज नहीं है तो आप इस तरीके से प्लस कर सकते हैं, राइट. मैंने एक एक सेल को प्रेस सम अप कर लिया, राइट, इस तरीके से, क्योंकि आपके पास सीरीज कंटिन्यूस नहीं है. आपने यहाँ पर सपोज किया, आपने कुछ वर्ड लिख दिए तो ये आपकी सीरीज कंटिन्यूस में नहीं है, तो आप ये यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते. ठीक है, यहाँ पर अभी ये आ रहा है बट इसमें एरर होती है कई बार. सपोज मैंने यहाँ पर Na लिख दिया, ठीक है, तो अभी ये सम ले रहा है बट एक्चुअल में ये सम नहीं आता. ठीक है, तो इस केसेस में आपको इसी तरीके से परफॉर्म करना है, राइट. 1 सेलेक्ट करके आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है. लेकिन अगर आपके पास कंटिन्यूस सीरीज में है तो आप डायरेक्टली सम का फॉर्मूला लगाइए एंड देन डिवाइड कीजिए. तो आई थिंक यहाँ तक मैथमेटिकल साइन तक क्लियर हो गया होगा आपको, राइट. सम सेल और सम रेंज, राइट. ओके सर, डेफिनेटली. तो सम सेल, एक्चुअली सम सेल क्या कहता है कि ये कहता है कि आपने एक एक इंडिविजुअल सेल को आपने सम किया है, राइट. लेकिन जहां पर सम रेंज की बात आती है तो आप सम रेंज करते हैं कि एक टोटल उस रेंज में कंटिन्यूस सीरीज में आपके पास एक रेंज है. सपोज आपके पास A1 है, B1 है, C1 है, D2 है, D1 है, तो आपने एक रेंज सेलेक्ट किया, एक रो में ही पर्टिकुलर आपने पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया, आप उस रेंज को ही सम कर रहे हैं. तो इस केस में आप डायरेक्टली सम का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं. बट अब अगर आप सम सेल कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर किसी एक एक सेल को कर रहे हैं, आप सपोज करो A1 को सिलेक्ट किया आपने, फिर आप मूव ऑन हो गए B3 पे, यानी B कॉलम के 3 रो पे, राइट. तो आपने सेल प्रेफर किया. आप इस तरीके से समझिए कि मेरा H13 पे H30
दिस इज h कॉलम और 30 पे आपने 12 लिखा है, राइट। आप मूव ऑन और नीचे गए, आपने I32 पे 23 लिखा है, राइट। अब आप चाहते हैं कि आप इसको यहाँ पर कहीं आपका टोटल है, आप इसको सेल को सम करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, आपने इन दोनों सेल को सिलेक्ट किया, लेकिन आप अगर रेंज सिलेक्ट कर आप सम रेंज को सम करना चाहते हैं, तो आपकी रेंज भी इसी तरीके से होनी चाहिए, एक कंटिन्यूस सीरीज में, राइट। तो ये आपकी रेंज है, और आप जब सम सेल को कर रहे हैं तो आपकी ये सेल है, ये जो सेल है, सेल बेसिकली द पार्ट ऑफ द रेंज, राइट। सेल एक छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए और रेंज एक टोटली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया। सो इस तरीके से आप सेल और रेंज को डिफाइन बाइफरकेट कर सकते हैं। एक चीज पर बंदा कंफ्यूज हुआ कोई, मान लो कि कुछ सेल्स हैं लाइक A2 B2 C2, फिर उसके बाद बीच में D2 और E2 में नाम आ गया, देन उसके बाद कंटिन्यूअसली में रेंज चली गई, राइट। तो जो न्यू बंदे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो एक एक करके करने लग जाएंगे क्योंकि आपके एग्जांपल के हिसाब से। बट ये भी बता दो कि आप बीच में ये भी यूज कर सकते हैं प्लस प्लस करके, और फिर उसके बाद आप रेंज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो मैं समझ गया आपकी क्वेरी क्या है। तो बेसिकली इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि सपोज कीजिए आपने A B C, ठीक है, इसके बाद कोई टेक्स्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद से अगेन आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने हेडर के लिए लिख दिया। अब मैं आप पे यहाँ पर नंबर्स लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आपका टेक्स्ट आ गया, उसके बाद से अगेन फिर नंबर्स आ गए। तो बेसिकली अब आप ये कहेंगे कि आपके पास सेल भी है, एक रेंज भी है, क्योंकि आपका बीच में एक टेक्स्ट कुछ आ गया और आगे आप देखेंगे कि तो एक रेंज आ गई। इनिशियली आपके पास रेंज है, बीच में एक टेक्स्ट आ गया, अब आपको इसको सम करना है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग के रेंज को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। सम का फॉर्मूला आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा, इज इक्वल टू सम लिखिए, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, अपने कीबोर्ड के लेफ्ट वर्ड जाइए एंड देन शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करते रहिए, ठीक है। आप एंड तक आ जाएंगे, उसके बाद से आपने C1 तक यहाँ पर क्लोज कर लिया। नाउ अगेन अब आपके बीच में क्या नाम है, टेक्स्ट कोई फंक्शन आ गया, अगेन आप चाहते हैं कि आपके पास कंटिन्यूस सीरीज है, लेकिन आप इसको भी चाहते हैं सम करना, तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप इसको क्लिक करके दोबारा सम का फॉर्मूला लगाइए, सम लिखिए एंड देन अगेन अपने कीबोर्ड से लेफ्ट वर्ड जाइए एंड देन राइट वर्ड जाइए और उसको सिलेक्ट करके सम कर दीजिए, राइट। तो इस तरीके से हो गया। अब बेसिकली सागर जी का ये क्वेश्चन था यही कि आपके कई लोग क्या करते हैं, बेसिकली मेनी पर्सन विल डू दिस, कि आपने क्या किया, आपने स्टार्टिंग में तो सम लगाया, आपको लगा कि हाँ ये कंटिन्यूस सीरीज थी, सम लगाया, देन नेक्स्ट आपने फिर इंडिविजुअली आपने सम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आपने इंडिविजुअली सम स्टार्ट कर दिया, देन अगेन इट बिकम्स अ लेंथी प्रोसेस, आपने दोबारा फिर वही आप एक लेंथी प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आप इनिशियली आपकी रेंज है, ठीक है, आपने उसको सम कर लिया, देन अगेन आपके पास एक और रेंज है, आप सम फॉर्मूला लगाइए एंड देन इसको कर लीजिए। कॉमा भी यूज होता है? किधर? कॉमा जहाँ सम का फॉर्मूला लगा है। नहीं, जरूरत नहीं है, प्लस करेंगे, आप कॉमा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। So this is the mathematical operations sign that we can use in the sum, dividing and doing the sum range, dividing the cell and the multiply. Now अब एक छोटी सी बात थी जो कि डेटा फॉर्मेटिंग से रिलेटेड थी, ये बेसिकली मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ले लिया। देखिए हमें पूरा कॉलम में है, बहुत सारे नंबर है, बट हमें आधा ही करना है। I will take your query, don't worry. Okay, don't worry, रुचिका जी, डोंट वरी, आई विल टेक योर क्वेरी, बिकॉज क्योंकि ये सेशन ही 1 आवर का है एंड आई नो कि आप लोगों को काफी इसमें नेक्स्ट आपको वर्क लोड है, देन आपको यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी आल्सो। सो दिस इज द फर्स्ट सेशन, वी आर टेकिंग द वेरी बेसिक थिंग, देन आफ्टर वी विल टेक योर क्वेरी आल्सो एंड इन द आई थिंक कि आप अगर ये वीडियो आप पूरी लेंथ फॉलो करेंगे एंड नेक्स्ट सेशन भी अटेंड करेंगे तो आपकी बेसिक क्वेरी ऑलमोस्ट तभी क्लियर हो जाएगी, आपको क्वेरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। सो एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस, कि बेसिकली क्या होता है कि हम सभी जानते हैं कि ऑपरेशंस टीम डीएसआर को मेंटेन करती हैं,
ठीक है, DSR मेंटेन करने में काफी उनका टाइम भी लगता है, ठीक है। लेकिन DSR जो आप लोग अपडेट करते हैं, ठीक है, बेसिकली कई लोग अपडेट करते हैं जिसमें डेट का फॉर्मेट, डेट फॉर्मेटिंग, सेल की साइज, उसके टेक्स्ट, उसकी बेसिक फॉर्मेटिंग है जो कि आपने लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड जो टेक्स्ट लिखे हैं तो उसमें रेप टेक्स्ट को, ठीक है, तो उसमें काफी एरर्स होती हैं। आप सोचिए कि एक DSR बनाने में काफी मेहनत लगती है, आपका काफी टाइम कंज्यूम होता है, और अगर आप उस DSR को आप एक अच्छे तरीके से एक अच्छे वे में नहीं बनाते, एक अच्छे फॉर्मेटिंग में नहीं बनाते, तो आप सोचिए कि जिसको आप वो DSR सेंड कर रहे हैं फॉर एनालिसिस एंड एनी काइंड ऑफ वर्किंग ऑन दैट, तो आप सोचिए उसको कितना टाइम लगेगा कि अगर आपने किसी फॉर्मेटिंग ढंग से नहीं की हो। आपको मैं एक DSR को फॉर्मेटिंग वे आपको मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो उससे पहले आप बात करते हैं कि हाउ टू एंटर डेटा इन सेल, आपको सेल के अंदर डेटा को कैसे एंटर करना है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि एक सेल एक इंडिपेंडेंट सेल होता है, सेल के अंदर ही आपको डेटा को एंटर करना होता है, और डेटा क्योंकि सेल इंडिपेंडेंट है तो आपको डेटा भी इंडिपेंडेंटली उसी सेल में ही एंटर करना है, राइट। तो आप ये एक एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में किसी ने एंटर किया है ऑन द 12th of December 2022 3 kg पैकेट ऑफ राइस सोल्ड टू रमेश, राइट। एंड अगेन एक ही सेल के अंदर फिर से एक लाइन टेक्स्ट को एंटर किया गया है 15th of December 2022 4 kg of pieces of wheat purchased from Sohan, right? And then again we have written on the 12th of December 16th of December 2022 5 kg of packet of pulses sold to Mahesh. आप ये देखिए कि पहली गलती इसमें क्या आपको शो हो रही होगी, पहली गलती ये हुई है इसमें कि आपने जो टेक्स्ट को लिखा है, जो आपने वर्ड्स टेक्स्ट और जो नंबर्स को आपने लिखा है वो एक ही सेल के अंदर लिखा है, राइट। अगेन आपने क्या दूसरी गलती आपने क्या की है इसमें, दूसरी गलती है कि आपने पहले फर्स्ट रो के में तो आपने फॉर्मेट डेट का रखा है DDMMYY, राइट। नेक्स्ट फॉर्मेट में आप क्या करते हैं कि आपने उसमें स्लैश लगा दिया है, नेक्स्ट फॉर्मेट में आप करते हैं क्या है कि आप उसमें डैश लगा देते हैं। तो आप सोचे कि इससे आप क्या एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, आप कोई इसमें एनालिटिकल वर्क कर सकते हैं क्या? जस्ट आई वांट टू आस्क यू एवरीबॉडी, क्या आप इसमें कोई एनालिटिकल वर्क कर सकते हैं? आप यहाँ पर आपको जस्ट मैंने सम का फॉर्मूला बताया, आप इस पे सम लगाइए 0, आप इस पे सम नहीं लगा सकते, आप इसमें ये एनालिसिस नहीं कर सकते कि आपने सोल्ड कितना किया है, परचेज कितना किया है, आपने किसको सोल्ड किया है, किससे परचेज किया है, राइट। अगर यही डाटा मैं इस फॉर्मेट में कर दूं, राइट, इस डाटा को मैंने इस फॉर्मेट में कर दिया, तो आप सोचिए कि अब यहाँ पर मुझे जो एनालिसिस करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर सम ही करना है, क्या नाम प्राइजेस का, सॉरी ये प्राइजेस गलत लिखे हैं, यहाँ पर यूनिट्स होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पर केजी होने चाहिए एंड यहाँ पर यूनिट्स होने चाहिए, सॉरी। सो आप देखिए कि आपको अगर यहाँ पर सम करना है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आप सम का फॉर्मूला लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि आपने 12 केजी का ओवरऑल बिजनेस किया है, राइट। ओवरऑल टर्नओवर अगर आप कहें तो ये आपका 12 है, राइट। आप ये अगर चेक करना चाहें, आप यहाँ पर कोई फिल्टर लगाना चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपने पैकेट्स ओके। सो मैं आपको ये एक्चुअली ये जस्ट बेसिक था, एक ओवरव्यू दे रहा था एक्सेल की। नेक्स्ट मैं जो आपको बताऊंगा इनके ऊपर के होम, इंसर्ट, पेज बटन, जो भी जितने भी आपके ऑप्शंस हैं। हाल फिलहाल एक क्वेश्चन था चेतन सर का कि हमने यहाँ पर फिल्टर कैसे लगाया, तो मैं आपको इसी सेशन में डाउट क्लियर कर देता हूँ। आपको करना क्या है, एक शॉर्टकट तरीका है, सिंपल सा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है Ctrl+Shift+L, राइट। Ctrl+Shift+L, आपको कहीं भी अगर फिल्टर लगाना है तो जस्ट उस टेबल पे जाइए, कहीं भी टेबल के इन बिटवीन या फिर राइट हैंड साइड या फिर कहीं भी, बस उस टेबल पे आपको होना चाहिए एंड देन प्रेस Ctrl+Shift+L, राइट। तो आपका ये फिल्टर लग जाएगा। अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं फिल्टर को, Ctrl+Shift+L दोबारा प्रेस कीजिए, आपका फिल्टर रिमूव हो जाएगा, राइट। लॉन्ग कट क्या है, आपको अपने रो को सिलेक्ट करना है एंड देन गो टू द होम बटन and then home button, here you have a short and filter, then click on the filter, okay, now it is done। तो ये आपका फिल्टर हो गया। तो आप मैं बेसिकली जो नाउ कम टू द आवर पॉइंट कि हाउ टू एंटर डेटा इन सेल
एंड किस तरीके से आपको सेल में डाटा को एंटर करना है। तो अगर इस तरीके से आप अगर डाटा को एंटर करते हैं तो काफी इजी रहता है किसी भी सेल को एनालाइज करने में और उसको समझने में। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर नाउ। So so I have just discussed about this cell reference, mathematical expressions, and how to enter the data in cell. Now let's take a one question from sorry. So पूरा बताना है या फिर filter? So basically the question was कि just to repeat this how to enter data in cell, तो मैं इसको एक बार और repeat कर देता हूँ। बेसिकली क्या है कि सेल एक इंडिपेंडेंट सेल है। आप जितना हो सके कोशिश कीजिए कि हर एक सेल के अंदर डाटा जो आप एंटर करें वो इंडिपेंडेंट हो, राइट? अगर आप उस सेल के अंदर टेक्स्ट लिख रहे हैं तो टेक्स्ट ही हो उसके अंदर। अगर इफ यू आर राइटिंग डेट देन इट शेल बी डेट ओनली ऑन दैट सेल, राइट? इफ यू आर राइटिंग नंबर्स तो उस आप कोशिश कीजिए कि आप एक और सेल को एक कॉलम को इंसर्ट कीजिए, उसमें आप नंबर्स को राइट डाउन कीजिए। क्योंकि कोशिश क्यों करनी है इस तरीके से करने की? क्योंकि आपको भी समझ में आएगा, आप भी एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने जो डाटा एंटर किया है आप उसको एट द लेटर एंड आप अगर उस पे पाई टेबल लगाना चाहते हैं, आप उसको सम करना चाहते हैं, आप एनालिटिकल वर्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए इस अगर टेक्स्ट में आप सम फॉर्मूला लगाना चाहें तो आप सम नहीं लगा सकते, राइट? आप इस टेक्स्ट के अंदर आप ये सर्च करना चाहते हैं कि आपने टोटल सेल कितने की है, टोटल परचेज कितने की है, तो आप इस पे नहीं वर्क कर सकते। आपको चाहिए कि आप अगर आप इसी डाटा को इस फॉर्मेट में आप इसको लिख देते हैं, राइट? आपने डेट लिखा, केजी लिखा, यूनिट्स लिखे एंड देन आपने आइटम्स लिखे एंड देन आपने लिखा कि नाम, ठीक है, नेमिंग कर दी। तो आप इस फॉर्मेट में अगर करने के बाद ये मैन्युअली, आपको मैं वो भी एक तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से अगर कोई डाटा इस फॉर्मेट में लिखा है तो आप उसको कैसे कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको जैसे आप बैंक की राइट, आप बैंक की कोई शीट्स होती हैं, कई बैंक आपको शेयर करते हैं बैंक स्टेटमेंट, तो आप देखेंगे कि कई बार वो एक ही रो के अंदर एक ही कॉलम के अंदर सारा डाटा आ जाता है, ठीक है? तो वो बेसिकली ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू कॉलम का, ठीक है? वो मैंने इसमें वर्कशीट में लिया है टॉपिक टू डिस्कस ऑल अबाउट। सो अगर आपका डाटा एक ही रो में है, एक ही कॉलम में है, तो आप इसको कैसे कॉलम में बाइफरकेट कर सकते हैं मैन्युअली। अभी जस्ट मैन्युअली क्या है कि एक चीज क्लियर आउट करने के लिए कि एटलीस्ट एक्सेल है क्या, एक्सेल में क्या क्या वर्किंग हो सकती है, ठीक है? तो ये बेसिक था एक्सेल का। आई थिंक कि आपने ये यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको सभी को। नाउ अब हम बात करते हैं एक्सेल की जो हमें फ्रंट पे दिख रहा है, राइट? अब सीधी सी बात ये है कि अब एक्सेल के हमें टैब पे जाना है। अब आप जो मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए, जो मैं अपना कर्सर को इस पे होवर कर रहा हूँ, ठीक है? आप ये ग्रीन जो रिबन देख रहे होंगे, ठीक है? आपको यहाँ तक, ठीक है, इस नीचे तक जो आपके फाइल होम इंसर्ट जो ग्रीन बिहाइंड द ग्रीन बैकग्राउंड में जो लिखे हैं वर्ड्स, ठीक है, इस टोटल पार्ट को हम रिबन कहते हैं, राइट? दिस इज द टोटल रिबन। In this ribbon, we have a file, home, insert, page layout, formula, data, review, view, and this is developer help, and that this new tab I have inserted. ये आपके पास नहीं होगा, आपके जो भी Excels में है, ये I have inserted this. Okay, so this is the totality. It is a ribbon. Okay, and in this ribbon we have this button. This is tab. Sorry, this is tab, file, home, insert, page layout, and in every home insert button we have this command. Okay, अगर आप होम पे क्लिक करते हैं तो आपको ये छोटे छोटे जो चीजें आपको ग्राफिकल व्यू दिख रहे होंगे, कट, कॉपी, पेस्ट के, ये आपके कमांड्स हैं, ठीक है? ये टोटलिटी में आपके कमांड्स हैं। आप इसी तरीके इंसर्ट में जाएंगे तो आपके यहाँ पर पाई टेबल है, रिकमेंडेड पाई टेबल्स हैं, ये आपके टोटल कमांड्स हैं, राइट? So this is the totality. It is the command total. We call this total
This is the ribbon, and in this ribbon we have file, home, insert, page layout. This is the tab, and in each tab we have some commands. Okay, so this help in doing the our daily work that we do. अब बात करते हैं आगे की कि किस तरीके से हम इन सबसे पहले आइए चलते हैं फिर होम पे ही, और होम के इन सभी ऑप्शंस को एक बार विजिट करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये होम पे जो आपके जो बटन्स हैं ये व्हाट दे डू, हाउ दिस हेल्प अस इन डूइंग द फॉर्मेटिंग. ओके, सो आई जस्ट टेक अ DSR फॉर्मेट. ठीक है, तो मैं हूँ DSR फॉर्मेट पे, और यहाँ पर आपको पता होगा कि जस्ट लाइक कि अगर मुझे किसी भी सेल को कॉपी करना है, ठीक है, आप ये देख रहे होंगे कट कॉपी पेस्ट है, बट आई विल नॉट यूज दिस कमांड. क्यों? क्योंकि इन सभी के शॉर्टकट्स अवेलेबल है. सो व्हाई डू वी यूज दिस कमांड ओवर हेयर? जब हमारे पास शॉर्टकट्स हैं और जब हमारे पास माउस अवेलेबल है, बट वी वुड डोंट वांट टू यूज द माउस आल्सो, सो हम ये कैसे कट कॉपी पेस्ट और पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर कोई भी सेल को कॉपी करना है तो जस्ट क्लिक ऑन योर कीबोर्ड Ctrl+C एंड देन डू दिस Ctrl+V. राइट, पेस्ट करने के लिए हमने Ctrl+V कर दिया. अभी आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब मैंने Ctrl+V किया तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग, इसके बैकग्राउंड में जो कलर था वो भी इसके साथ ही पेस्ट हो चुका है. राइट, बट आई डोंट वांट दिस. मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर इसका फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो. तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जस्ट गो अगेन कॉपी एंड जस्ट क्लिक Ctrl+Alt+V. दिस इज द शॉर्टकट की फॉर द पेस्ट स्पेशल. ओके, सो जब आप क्लिक करते हैं Ctrl+Alt+V एंड देन यू क्लिक ऑन दिस वैल्यू, सो नाउ यू सी दैट कि अब आपके पास जो बैकग्राउंड था वो कलर नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने पेस्ट स्पेशल किया. राइट, इसी तरीके से अब सपोज कीजिए कि आपने किसी सेल में कुछ नंबर्स लिखे एंड देन यू डिड द कैलकुलेशन. आपने कैलकुलेशन की. राइट, आप नहीं चाहते कि ये कैलकुलेशन किसी को शो हो कि आपने ये सम कैसे किया. राइट, हो सकता है कि आपने कुछ सेल के फिगर्स लिए, उस पे आपने परसेंटेज मार्कअप लगाया, आपने प्रॉफिट ऐड किया, देन यू डोंट वांट टू शेयर दिस कैलकुलेशन टू योर क्लाइंट और योर कस्टमर. तो सिमिलरली आपको वही जो अभी प्रोसेस है वही यूज करना है. Ctrl+C कीजिए एंड देन आपको जहां भी पेस्ट करना है जस्ट गो देयर एंड क्लिक Ctrl+Alt+V and then press values. Okay, and then press OK. Now you can see there आपका जो फॉर्मूला है वो यहाँ से जा चुका है. ठीक है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू वहां पर अवेलेबल है. Now you can do this way. So this is all about the cut, copy, paste and how to do paste special. ने फॉर्मूला लगा रखा है शीट में, उसमें से हमने जो फॉर्मूला हटाना है वो आपने दूसरी जगह पेस्ट किया ना, पेस्ट नहीं करना, वहीं पे हमें बस फॉर्मूला हटा देना है, बट वैल्यू नहीं चेंज होनी. Okay, so now the Ruchika has asked me this question कि अगर मुझे आगे नहीं मूव करना है, राइट, मैंने पेस्ट स्पेशल किया आगे जाकर आगे की सेल में, बट अगर मुझे यहीं पर ही कॉपी का यहीं पर ही मुझे पेस्ट स्पेशल करना है, यहीं पर ही मुझे पेस्ट स्पेशल करना है, सो हाउ दिस आई कैन डू इट. तो बेसिकली आपको वही प्रोसेस करना है. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर इसको कॉपी करना है, जिस सेल में आपने कैलकुलेशन की है उसी सेल को कॉपी कीजिए, वहीं पर ही आपको क्लिक करना है Ctrl+Alt+V. ओके, एंड देन क्लिक दिस वैल्यू. ओके, एंड देन प्रेस ओके. नाउ यू कैन सी आपकी जो कैलकुलेशन थी वो पहले आपने की थी, एंड नाउ यू हैव जस्ट रिमूव द कैलकुलेशन फॉर्मेटिंग. सो इस तरीके से आप पेस्ट स्पेशल को परफॉर्म कर सकते हैं. So now we have completed this cut, copy, paste and this paste special. आप नोट डाउन कर सकते हैं कि पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की क्या है, और also you can refer my Excel book, and in the last page I have written all the shortcut keys, so you can refer there. Okay. माइक्रोफोन यूज करें.
क्या हुआ? माइक्रोफोन नहीं वो तेजल पूछ रही थी कि कुछ दोबारा समझाने के लिए, तो मैंने उसको बोल दिया माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं ओके क्योंकि मैसेज तुम नहीं देख सकते ना। ओके डन। वो करना वो वरुण इसका वो टैक्स इसमें आवाज ही नहीं आ रही, बोल भी रहे होंगे तो उनका भाई वो बोल रहे होंगे, वो आवाज नहीं आ रही। तो जस्ट फॉर सैन्य के साथ उसको करते हैं। और चलो पति आगे न्यू फैमिली के बैठे ना ओए पीछे डाली ये क्या कर रखा है तूने? अरे रुको 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 रुको, मैं रुक उनको जा, वो मैं कर दूं। मैं उनको बोल देता हूँ, मेरी फिर आवाज नहीं जाएगी ना। जस्ट अरे मेरी आवाज नहीं जाएगी, मेरा माइक फोन खराब है यार, मेरा माइक फोन खराब है। अब चलिए। मेरी आवाज नहीं जाएगी उनको। कैसे? इसमें नहीं जाती। नहीं जाती ना। अपना वो कर रखा है इसने OnePlus कनेक्ट का नीचे रखा है। सुनो सुनो सुनो, कौन क्वेश्चन आस्क कर रहा था? Who was asking this question? ये 2 मिनट मेरी आवाज तो जा रही है ना सबको? दोबारा बताइए रे। एक्चुअली दोबारा बता। वो कैलकुलेशन पूरी आएगी सर। वो टीसी का जो आपको शीट आएगी वो पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन आएगी पर केजी क्या किया। actually don't worry if anybody have a just any question or any they want just me to repeat the what I have performed and what I have written down. So आप एक इसकी recording session को भी आप देख सकते हैं, ठीक है? repeat session आपको मिल जाएगा and वहाँ पर भी आपके सारी queries clear हो जाएंगी, right? Sagar is doing the recording. Yeah. Don't worry. पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। मैंने स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग इसमें जरा वो खत्म हो गया। डबल मेहनत है भाई ये। पेज खत्म हो गया। Hello. So now we are here at this home button पे थे हम लोग। कट कॉपी पेस्ट हमने सीख लिया। एक्चुअली इसमें एडवांस क्या था, वो बेसिकली एडवांस यही था कि आपने जो पेस्ट स्पेशल करना है, ठीक है, वो चीज एडवांस थी। इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें जो एडवांस लेवल है वो आपका आता रहेगा, ठीक है, मैं उसको क्लियर करता रहूंगा, राइट। तो अभी हमने जो कट कॉपी पेस्ट किया, पेस्ट स्पेशल कर लिया। अब उसके बाद हम बात हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है फॉन्ट का, ठीक है, फॉन्ट। सो बेसिकली आप मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इस DSR का। ठीक है, तो इस DSR में आपके ये पूरे फॉन्ट और अलाइनमेंट कवर हो जाएंगे, नंबर्स भी कवर हो जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एज वेल एज फॉर्मेट एज अ टेबल। तो बेसिकली आपका ये जो होम बटन पे इसके बाद से जितने भी चीजें वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं DSR फॉर्मेटिंग की। तो जैसे कि मेरे पास ये DSR फॉर्मेट है, राइट। अब आप इस DSR फॉर्मेट को काफी अगर ऑब्जर्व करें तो इसमें आपको ये पता चल रहा होगा कि इस फॉर्मेटिंग में कितने एरर्स हैं और कितने डिफिकल्टीज होंगी अगर आप इसको रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिफिकल्टीज बताता हूँ क्या है। पहली चीज ये है कि इस रो में आप चेक कर रहे होंगे कि इस रो में इस सेल के अंदर जो हाइट है, आप ये चेक कीजिए कि सभी के हाइट्स अनइक्वल है, ठीक है, कुछ के हाइट्स ज्यादा है, कुछ के हाइट्स कम है, राइट। सो दिस इज द एरर 1। नाउ सेकेंड एरर इज कि यहाँ पर कई नंबर्स जो राइट डाउन किए गए हैं वहां पर आपने कहीं पर कॉमा यूज किया है और कहीं पर आपने कॉमा यूज नहीं किया है, ठीक है। थर्ड एरर आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि अगर मैं इस पिक डेट पे फिल्टर लगाता हूँ एंड देन फिल्टर लगाने के बाद जिसको नीचे डाउन जाता हूँ तो आप देखें कि काफी जो मंथ्स थे वो कंबाइंड हैं और कुछ मंथ्स हैं जो कि आपके सेपरेटली शो हो रहे हैं, राइट। तो इस केसेस में आप कोई भी जैसे आप पाई टेबल लगाना चाहते हैं, ग्रुपिंग करना चाहते हैं, मंथ है आपकी मंथ ही फिल्टर आउट सपोज करना चाहते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि दिसंबर आप फिल्टर आउट कीजिए तो आपने दिसंबर फिल्टर आउट किया तो आपके ये नीचे वाले आपको अलग से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, राइट। सो दिस इज द एरर नंबर 3। नाउ अब बात करते हैं कि एरर नंबर 4। आप इस एक्चुअल वेट में जाइए, ठीक है। अभी जैसे मैंने इनिशियली आपको पार्ट 1 में बेसिक में बताया कि आप एक सेल को इंडिपेंडेंट मानिए, ठीक है, आप एक सेल को इंडिपेंडेंटली ट्रीट कीजिए। आप आपने ऊपर केजी लिखा हुआ है, ठीक है, इसके यूनिट्स को लिखा हुआ है तो आपको इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट डाउन
kg in between this cell, right? आपने यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो DSR जिन्होंने मेंटेन किया वो 75 kg लिखा है, ठीक है? तो अब इस केस में क्या होगा कि जब आप इस टोटल, अगर आप, मैं चाहूँ कि इसको मंथ का टोटल वेट कितना है, अगर इसको मैं सम करना चाहूँ तो आप देखिए कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है? सो दिस विल क्रिएट द प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है कि आपको ये चीजें नहीं करनी है। आपने कहीं पे अगर केजी डाइटेड डाउन किया है तो आप इसको रिमूव कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? आपको हर एक सेल को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना है, राइट? आगे अब बात करते हैं कि इसके अंदर एरर नंबर 5 की। तो आप ये देखिए कि कई टेक्स्ट जो रिटन डाउन है ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है? आपके जो टेक्स्ट हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। इसमें आपका सही टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट में आप देखिए तो ओवरलैप कर रहे हैं, आप रीड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप और नीचे जाइए तो ओवरलैपिंग के इशू है, ठीक है? ये जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने जो सेल के हाइट एंड रो जो है आपने अनइक्वली सिलेक्ट किए हुए हैं, राइट? आगे आप जाते हैं तो आप ये देखिए कि यहाँ पर आपके जो टेक्स्ट हैं वो दूसरे कॉलम को ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पर थे तो जो आपको ओवरलैपिंग का इशू था वो आपके रो को ओवरलैप कर रहे थे, सॉरी आपके कॉलम को ओवरलैप कर रहे थे, बट हेयर इट इज ओवरलैपिंग दी रोज, राइट? सो आइए इसको अब इसी होम बटन की हेल्प से, इतने जितने ये आपके कमांड्स हैं इन्हीं के हेल्प से इस फॉर्मेटिंग को ठीक करते हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं, राइट? आप इन नंबर्स को, आपको सबसे पहले यहाँ जितने भी कॉमास हैं इनको रिमूव करना है। आपको सब पता होना चाहिए कि एक सेल के अंदर आप एटलीस्ट maximum, sorry, at least I have told, but maximum you can write in any cell up to 15 digit, right? मैं एक सेल के अंदर 15 डिजिट्स लिख सकता हूं। अगर मुझे उससे ज्यादा लिखने हैं नंबर्स तो मुझे वहां पर कॉमा का यूज करना पड़ेगा। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है? यहां तक मैंने नंबर्स लिखे, आपके नंबर्स टोटली सही आ रहे हैं, राइट? लेकिन जैसे ही आप इसको 16 करते हैं आपका लास्ट नंबर 0 हो जाता है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम आती है। तो आप एटलीस्ट किसी भी सेल के अंदर 15 नंबर्स तक लिख सकते हैं। आप मोर देन उसके आगे जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, देन यू हैव टू पुट द कॉमा, ओके? बिफोर, उससे पहले आपको कॉमा पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उससे ज्यादा जाते हैं तो आपको कॉमा पुट करने की जरूरत है। उससे पहले अगर आपका सेल 15 से ही है, ठीक है, एटलीस्ट आपका 14 है 15 है, तो आपको कॉमा पुट करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, आप अपने होम बटन पे जाइए, वहां पर आपका ये जो नंबर है, आप कर्सर मेरा चेक कीजिए, नंबर है, यहाँ पर आप इसको जस्ट जनरल की जगह पे नंबर क्लिक कर दीजिए, राइट? एंड देन रिड्यूस दी डेसिमल पॉइंट्स, राइट? अब आप देखिए यहाँ पर अब मुझे कॉमा लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, मेरे नंबर्स टोटली परफेक्टली रिटन डाउन हो चुके हैं, ठीक है? अब आपने ये क्या किया है कि यहाँ पर आप देखिए डीएसआर के अंदर आपने कहीं पर यूज किया है यही नंबर का फॉर्मेट, एंड देन आपने फिर आगे क्या किया है कि आपने कॉमा का यूज कर लिया, जो कि कॉमा आप यूज नहीं करना है। अब बात आती है कि अगर मुझे इस पूरे कॉमा को हटाना है, राइट? तो आप ये देखिए, एक ये जो येलो सा साइन आ रहा है, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, ये सब जहां जहां ये कॉमा है वो मुझे हटाने हैं, रिमूव करने हैं। तो आप जस्ट यहाँ पर कंट्रोल ए सेलेक्ट कीजिए, आपकी टोटल शीट सेलेक्ट हो जाएगी, राइट? शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको पूरे को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इस जो कॉमा है उसको हम रिमूव करना चाहते हैं। तो आपको जस्ट क्या करना है, कंट्रोल ए कीजिए, ठीक है? जहां पर ये आपका कॉमा आपने लगाया इस पे कंट्रोल ए कीजिए, एंड देन क्लिक दिस येलो बटन एंड देन कन्वर्ट टू नंबर। नाउ योर ऑल नंबर जस्ट कन्वर्टेड इनटू द नंबर, ठीक है? आपके नंबर कन्वर्ट हो गए नंबर्स पे, और आपको इसको क्या करना है, इसको जस्ट कन्वर्ट द नंबर फॉर्मेटिंग, ताकि आपके नंबर सारे सही दिखें, राइट? आपके नंबर सारे सही दिखते हैं, राइट? I will tell you about 7 minutes are remaining. एक बार दोबारा कंट्रोल ए। Saurabh ji, I will tell you about this because actually we are running short of time. We have just 7 minutes. So, and this recording is also available on my YouTube. So you can go to there and just check it out. Okay.
So now just we have a 7 minutes. I just want to just complete this DSR formatting at least in this between this 7 minutes. Okay, Monu, okay. carry on. Please carry on. Okay, so now we have just converted this number. I have told you just write it down. You can write in any cell 15 up to 15 digit, and then after if you want to write more than 15 digit, then you can just refer the comma. Okay, now we are talking about this डेट फॉर्मेटिंग. सो नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको डेट फॉर्मेटिंग सेम रखनी है, ठीक है, ताकि आप सही से इसको कैलकुलेट कर सके. तो यहाँ पर आपकी डेट फॉर्मेटिंग है, आप ये देखिए. तो इसको मैं जस्ट क्या करता हूँ, आपको डेट कभी भी राइट इट डाउन करना है. आपका एक बेसिक तरीका होना चाहिए कभी भी डेट राइट इट डाउन करने का. आप लिखिए 13, आपको दिसंबर लिखना है, DEC लिखिए, एंड देन प्रेस इट, जस्ट टाइप 22. नाउ वी प्रेस दी ओके. नाउ यू सी आपके ये डेट फॉर्मेट इसी तरीके से रहेंगे. आप एनालिसिस भी करना चाहें तो इस तरीके से बेहतर तरीके से कर पाएंगे. तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपकी फॉर्मेटिंग एक ही तरीके की हो. राइट, अब मैं यहाँ तक इसको पेस्ट कर देता हूँ फटाफट से. देन अगेन आई जस्ट टाइप दिस 15 DEC 22 and then press. Sorry, Excel got hang. Sorry guys, actually Excel got hang. And Excel, I have to open this again. तो बात नहीं बताइएगा. बफर लेके 3 मुझे बोला वो मालक है. और 45 की है ना, और 45 की है ना, वही बोल कराया देखते सच्ची में पढ़ रहे क्या कर रहे हैं. तो सब है मीटिंग में नीचे. So now we are next part. अब हमें क्या इसमें क्या करना है कि जो मैंने बताया कि सबसे पहले आपको नंबर्स को फॉर्मेटिंग करनी है. नंबर्स को एग्जैक्टली एक नंबर फॉर्मेट में लिखना है. डेट को आपको डेट फॉर्मेट में लिखना है. नेक्स्ट आपकी बात आती है कि आपको किसी भी सेल में जो भी है इंडिपेंडेंट आपको उस सेल में राइट इट डाउन करना है. आप एक सेल में टेक्स्ट और नंबर्स को मर्ज नहीं कर सकते. आप मर्ज करते हैं तो उसको एनालिसिस में प्रॉब्लम होती है. राइट, नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको इस पूरे रो को जस्ट हाईलाइट करना है. जस्ट मुझे अगर किसी रो को, किसी कॉलम को अगर मुझे बोल्ड करना है तो यू कैन डू इट बाय दिस बोल्ड बटन. ठीक है, दिस इज द बटन ऑफ द होम एंड देयर वी हैव अ कमांड B. ओके, दिस B, इफ वी क्लिक दिस, आप देखेंगे कि आपके जितने भी सेल थे वो बोल्ड हो चुके हैं. आप इसको डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, कंट्रोल B. And also we have italic, so this can be done also by doing the control I करेंगे तो ये italic फॉर्मेट में हो जाएगा. राइट, उसके बाद आते हैं कि मुझे सेल के साइज को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है. सो दिस कैन बी डन. आप सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट A, कंट्रोल A एंड देन क्लिक दिस 10. ओके, अगर आप इसको 10 कर, राइट, आपको कीबोर्ड से करना हो तो आप कर सकते हैं. कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस कीजिए. ओके, आपका फॉन्ट ओपन हो जाएगा. एंड देन हेयर यू कैन डू दिस बाय क्लिकिंग ऑन द टैब एंड यूजिंग द रो. Your keyboard just right arrow and the left arrow. So this can also be done by using the keyboard shortcut. Okay, so right, control shift F to open the font button. Okay, so this way you can do it. नाउ अब बात आती है कि आपके फॉन्ट को चेंज करना है. आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो फॉन्ट लिया गया है वो कैलिब्री है. राइट, अगर आप फॉन्ट कौन सा यूज होता है? बेसिकली आप बाय डिफॉल्ट कैलिब्री आता है. ठीक है, आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे तो नंबर ऑफ फॉन्ट्स हैं, आप इस फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं. बेसिकली तरीका क्या है एक DSR बनाने का या फिर आप कहिए कि एक एक्सेल शीट बनाने का. आप ये कोशिश कीजिए कि आपके जो भी फॉन्ट्स हैं, साइज हैं, वो एक्चुअली सिमिलर रहें. ठीक है, आप ये ना कीजिए कि आप किसी सेल को आपने कैलिब्री फॉर्मेट में लिखा है और दूसरी फॉर्म को आपने टाइम्स न्यू रोमन में लिखा है. राइट, सो दिस इज द वे
you can do it. Now we have just filling this color. This is the way that we can do this fill color. यहाँ से आप अपने सेल के रो को, कॉलम को, सेल को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज द वे ऑफ फिलिंग द कलर्स. आप किसी टेक्स्ट को आप कलर करना चाहते हैं तो आप कलर को, टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं. यहाँ पर आप किसी भी सेल को सिलेक्ट कीजिए एंड देन प्रेस दी दिस कलर, फॉन्ट कलर, एंड देन नाउ यू कैन सी आपने जो सिलेक्ट किया था वो रो का कलर चेंज हो गया है, ठीक है, टेक्स्ट चेंज हो गया है, ठीक है. तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. नाउ बात आती है कि आपके, जैसे अब मैं ये बात करता हूँ टेक्स्ट की अलाइनमेंट की, राइट. सो आप देखेंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट की अलाइनमेंट काफी बिगड़ी हुई है, ठीक है. कुछ टेक्स्ट आपके सेंटर में, कुछ लेफ्ट में है और कुछ मिड में है, राइट. सो आपको इनको अलाइन करना है, तो आपके अलाइनमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर, ठीक है, होम बटन में अलाइनमेंट सेक्शन पे. तो यहाँ पर आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है. सिलेक्ट करने का सिंपल तरीका है, आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार क्लिक कीजिए, आपका पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा एंड देन यू कैन परफॉर्म दिस कमांड्स ओवर हियर. आप यहाँ पर लेफ्ट वर्ड जा सकते हैं, ठीक है. आपके सारे टेक्स्ट आपके लेफ्ट वर्ड हो गए एंड इफ यू वांट दिस इन मिडवे देन यू कैन प्रेस दिस मिड. एंड if you want to do this keyboard, so you can do this by just pressing this Alt H A C. Okay, if you press this Alt H A C, then it will be in the midway, and then again if you press this Alt H A C, then it goes in right one. Alt H A C. A plus C. No, directly you have to press this A C. AC means just you have to press Alt, then you by just आप एक के बाद एक प्रेस कीजिए. मतलब आपको पहले आपने Alt प्रेस किया, then you press this A, then press C. Okay. So हम नहीं हुआ हो नहीं सकता. Alt H A C. आप में Alt H A C. So हम यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है. आपके ये जितने भी ऑप्शंस हैं, आप एक चीज और कर सकते हैं. हमने यहाँ पर कर लिया लेफ्ट, राइट, मिडवे अलाइनमेंट, एंड देन वी हैव अ ऑप्शन. दिस इज द रोटेटिंग द टेक्स्ट. Sorry, this session is going a bit extended, so just I will take this 10 minutes more to explain this, to complete this DSR formatting. Okay, so आप क्या कर सकते हैं कि आपके टेक्स्ट की आप टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हैं बेसिकली, तो आप ये रोटेशन का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है. देखिए ए बी यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, कमांड दिया है, ठीक है. यहाँ से आप अपने किसी भी टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं. आप इसको डाउनवर्ड कर सकते हैं. सी दिस इज गोइंग डाउनवर्ड, ठीक है. मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ. देखिए ये डाउनवर्ड हो गया, ठीक है. आप इसको अगेन, आप इसको अगर वर्टिकल करना चाहते हैं तो आप वर्टिकल कर सकते हैं. आप इसको टेक्स्ट अप करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर काफी अलाइनमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो दिस वे यू कैन डू इट. ओके, ये तो टेक्स्ट के मैं पूरी शीट करनी है तो. हाँ, तो आपको पूरी शीट करनी है तो आप सिलेक्ट ऑल कीजिए, कंट्रोल A कीजिए एंड देन हाँ, बेसिकली ट्रांसपोज हो जाते हैं, बट वो दिस इज द पार्ट ऑफ द योर पेस्ट स्पेशल. सो दिस कैन बी डन थ्रू द पेस्ट स्पेशल. आप यहाँ पर कॉपी कीजिए, देन प्रेस कीजिए कंट्रोल ऑल्ट V. Definitely this can also be done through the transpose. So this can be done. I will explain you. Actually the session is just going extended by just 10 minutes, so just I want to complete this DSR formatting first. Okay, so now we have completed this part also. अब बात करते हैं कि के सेल के रो हाइट्स और उस सॉरी रैप टेक्स्ट की. तो बेसिकली रैप टेक्स्ट में मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहता था. जस्ट सपोज कीजिए कि आपका कोई एक कॉलम है, ठीक है. आपकी कॉलम आपकी इस तरीके से है, ठीक है. आपने इसको काफी एक्सटेंड, आपके जो ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम है, तो इस ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हैं जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस रैप टेक्स्ट. आप रैप टेक्स्ट करेंगे तो आपका क्या होगा कि सेल जितने भी आप एक्सटेंडेड पार्ट में जा रहे थे वो आपके नीचे आ जाएंगे, ठीक है. जस्ट लाइक कि अगर मैं यहाँ पर कोई वर्ड्स लिखता हूँ, ठीक है, ये मैंने वर्ड्स लिखे,
आप यू कैन सी दिस कि आपके जो वर्ड्स हैं वो नीचे आ रहे हैं, ठीक है। आप इसको चाहते हैं कि आपके ये जो वर्ड्स हैं वो आपके राइट वर्ड चले जाएं, राइट। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस रेप टेक्स्ट एंड दिस नाउ दिस हैपेंड। आपके जो वर्ड्स थे वो जो नीचे आ रहे थे वो आपके राइट वर्ड हो गए, ठीक है। सो दिस इज द वे टू डूइंग द रेप टेक्स्ट। हाउ टू वी यूज दिस रेप टेक्स्ट। रेप टेक्स्ट क्या बेसिकली यूज क्या है कि आपके जो वर्ड्स हैं, अगर आपके वर्ड्स नीचे आ रहे हैं तो जस्ट उसको आपको लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड करना है, उसको एक सीरीज में लिखना है, एक प्रोसेस सीरीज में लिखना है। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस रेप टेक्स्ट। आप किसी दो सेल को मर्ज करना चाहते हैं तो दिस कैन बी डन थ्रू दिस मर्ज एंड सेंटर ऑप्शंस। So suppose if I write it this DD and this is I have write it this here. Sorry, I just want to just add this cell also in this DD. So just click, just select this both the cell and just click on this merge. आप merge करेंगे, merge हो गया, दोनों cell आपस में merge हो गए, right? So this way you can merge the cell. So we have completed just this part. I think the time is now getting very extended. So I just conclude this by this session, and the next session we will talk about the more on this part of this journal, this number formatting, conditional formatting. Actually मैं चाहता था कि काफी चीजें क्लियर कर दें, बट सेशन के दौरान काफी लोगों के डाउट्स थे. सो आई थिंक दिस दैट वाज द मेजर थिंग दैट वी हमें उसको क्लियर करना था, ठीक है. तो नो इशू. नेक्स्ट सेशन में हम जो पार्ट कंप्लीट करेंगे वो नंबर्स की कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, और ये आपके सारे ऑप्शंस को कवर करेंगे. एंड देन वी टॉक अबाउट दिस पार्ट 2, सम इफ फॉर्मुलेज एंड देन दिस होल टाइप ऑफ फॉर्मुलास. ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बेसिक एक्सेल क्या है, एक्सेल के यूटिलिटीज क्या है, एक्सेल्स में आप किस तरीके से डाटा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डाटा को एंटर कर सकते हैं. और तो बेसिकली यही चीजें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था. फर्स्ट पार्ट आई हैव कंक्लूडेड नाउ. So thank you so much for everyone so joining this session, and I hope you have liked this session. और आपको अगर पसंद आ रहे हैं सेशन तो जस्ट राइट इट डाउन ऑन ईमेल. जिस ईमेल से आपको ये एक्सेल वर्कशीट आपको ट्रेनिंग की लिंक शेयर हुई थी, अब जस्ट राइट इट डाउन, कमेंट एनीथिंग दैट यू वांट टू मी टू इम्प्रूव इन दिस सेशन, और एग्जांपल्स आपको अगर चाहिए तो जस्ट राइट इट डाउन, और सेशन को और इम्प्रूव किया जा सकता है. आई विल बेसिकली आई विल ट्राई माई सेल्फ ऑल्सो to make more this session interactive so that everybody can get benefited of this session. Okay, so thank you so much once again for joining. Thanks, Monu. Thank you, Monu. See you again Thank you, Manu ji. on the next section. सब थे भाई. सब हैं सब. ओके ओके, बाय बाय बाय.